तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास हमारा भारत 2 हरियाणा बोर्ड की किताब है ये आपकी, और इसके पाठ नंबर 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है विजयनगर साम्राज्य। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको जो है इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिखे हुए भी है, वीडियोस भी है। तो जैसा आपको आसान लगे उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, देखो ज्यादातर आपको अभ्यास वाले मिलेंगे, कुछ एक जो है अभ्यास वाले सारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जो एग्जाम में मेरे को लगा भाई याद करने चाहिए, आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आप इनसे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब देखते हैं पहला प्रश्न। कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना आमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई? तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में। देवराय प्रथम के शासनकाल में किस इटली यात्री ने विजयनगर की यात्रा करी थी? तो कौन था वो? निकोलो दा कोंटी। किस महान शासक को विजयनगर इतिहास में इमाडी देवराय से भी जाना जाता है? तो वो कौन था? देवराय द्वितीय। देखो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, कंफ्यूज ना हो जाना आप कहीं पे। एक और शासक था नरसिम्हा नाम से, नरसिंहा, देखो ये नाम है ना, ये वाला, तो ये वाला राजा था, इसने भी अपने नाम के आगे इमाडी लगा लिया और नाम बन गया इमाडी नरसिंहा। तो वो जो है इमाडी नरसिंहा अलग है, और ये जो है इमाडी देवराय, तो देवराय नाम का राजा है वो, ठीक है ना, वो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। तो देवराय के नाम से मिला, देवराय द्वितीय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंहा ने करी थी। अगला जो प्रश्न है वो है, किस नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा माना जाता था? यानी कि दो राज्य, बहमनी साम्राज्य काफी बड़ा था और विजयनगर तो था ही बड़ा, बहुत प्रसिद्ध भी था, तो इनके बीच में जो है एक दीवार खींचना काफी मशक्कत भरा काम था। तो एक नदी को सीमा मान रखा था, वो थी कृष्णा नदी, और इस नदी के चक्कर में रोज बवाल होते थे, रोज कुत्तक बजते थे इनके, क्योंकि भाई ये बोलता था मेरे को मेरा पानी चुरा लिया तुमने, मेरे किसान भूखे मर रहे हैं, हमारी रियासत को पानी चाहिए, तो तुम्हारी नदी है क्या, ये वो बजती रहती थी इनकी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर, मतलब एक जीत होती है ना, जैसे जीत जाते हैं कुछ चीज, अचीवमेंट हो जाती है, तो अचीवमेंट के बाद इस शहर को, नगर को बसाया गया था, ठीक है। तो विजयनगर का मतलब है विजय का नगर, बस सीधी सी बात। दो आब क्या होता है? दो आब यानी कि समझ जाओ, दो आब, आब का मतलब होता है दो नदियां, तो दो आब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। देखो यहाँ पे सभ्य भाषा में समझते हैं हम। दोआब उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों, दो बड़ी नदियों के मध्य की भूमि जो कृषि के लिए काफी उपजाऊ होती है। आब का अर्थ होता है पानी। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफी सघन में मात्रा में पाया जाता है। विश्व की लगभग सभी प्राचीनतम सभ्यताओं का उदय ऐसे ही दोआबों के बीच में हुआ था, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई हमारी, ये भारत वाली कौन सी थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये जो ऐसी बहुत सारी जो सभ्यताएं थी, प्राचीनतम सभ्यताएं, वो दोआब के बीचों में ही पैदा हुई थी, दोआब में ही पैदा हुई थी, वहीं से शुरुआत हुई थी उनकी जिंदगी की। अगला प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट, कब इंपोर्टेंट मार्क कर लो भाई इसको। तल्लीकोट का युद्ध का वर्णन कीजिए। तल्लीकोट का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में, तो इन दोनों की लड़ाई का वर्णन करना है, कैसे क्या नतीजा रहा। तल्लीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर की सेनाओं और बहमनी शासक, जिनमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। अब एक्चुअली में सीन क्या हुआ था, रामराय नाम का एक राजा था, तो उस राजा ने बोला, उस राजा ने एक टेक्निक लगाई थी कि भैया इस वाले राजा की मैं मदद करूंगा और इस वाले को पिटवा दूंगा, अहमदनगर वाले को पिटवा दूंगा। अब फिर जोन सा भी बचेगा, वो उनकी इच्छा है, जोन सा भी बच गया उसको जो है उसकी बजवा दूंगा गोलकुंडा के साथ में, और रियासत बर्बाद हो जाएगी बहमनी शासकों की, और वो शासक, वो रियासत मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन लोगों ने टेक्निक समझ ली और तीनों इकट्ठे हो गए, ये वाले ये तीनों इकट्ठे हो गए और बजा दिया इसी शासक को, रामराय को, ठीक है। विजयनगर की सेनाओं का नेतृत्व प्रधानमंत्री रामराय कर रहा था। अब लड़ाई होगी तो भाई जाना पड़ेगा ना, तो राजा चला गया रामराय। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को इन राज्य की संयुक्त सेनाओं ने हरा दिया। इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछे ना एग्जाम में कि राक्षसी तागड़ी के युद्ध का वर्णन कीजिए, आप सोचना मत कि कौन सा युद्ध बताना है भाई, तल्लीकोट का युद्ध बताना है, ठीक है। विजयनगर सेनाओं ने विजयनगर शहर पर आक्रमण कर दिया। विजयी सेनाओं ने, अच्छा वो जो सेनाएं जीती ना, ये बीजापुर, अहमदनगर, इनकी सेनाएं, इन्होंने विजयनगर शहर पर हमला कर दिया और नगर में आग लगा दी। इस प्रकार तल्लीकोट का युद्ध
विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण बन गया। अगर वो आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो भी आपको ऑलमोस्ट सेम उत्तर लिखना है, यही वो कारण था जिसकी वजह से इस शहर का पतन हो गया, ये साम्राज्य बर्बाद हो गया था। सप्तांग विचारधारा क्या थी? कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास और राजनीति की महान रचना है। सप्तांग विचारधारा इसी अर्थशास्त्र नामक किताब से ली गई है, जिसका अर्थ होता है 7 अंग। सप्तांग है ना, सप्त यानी कि 7 और अंग का मतलब अंग, तो 7 अंग। शासन को चलाने के लिए कौटिल्य ने 7 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। यह अंग कुछ इस प्रकार से हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना, मित्र और कोष। ये सारी चीजें जो है जिस रियासत के पास होंगी, वो रियासत जो है ज्यादा आसानी से लड़ाई जीत सकती है और ज्यादा लंबी टिक पाएगी। तो ये 7 चीजें उसने बताई थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, वो है विजयनगर साम्राज्य का साहित्य में योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि बहुत सारे शासकों ने अपनी रियासतों के दौरान बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया, जो कुछ भी करते रहे, तो उससे जो साहित्य था उसमें क्या अंतर देखने को मिला, कुछ तरक्की हुई कि नहीं हुई? तो देखो, बहुत सारे राजा बने यहाँ पे भी विजयनगर साम्राज्य में, तो क्या क्या योगदान रहा? बुक्का राय के मंत्री माधवाचार्य ने न्याय शास्त्र पर एक महान ग्रंथ लिखा। सायणाचार्य ने वेदों पर टीकाएं लिखी। बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि तेलुगु चलती है ना वहां। तो देवराय बोल रहा हूँ, देवराज द्वितीय ने कवियों को संरक्षण दिया। राजा कृष्णदेव स्वयं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनके शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। उन्होंने आमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु में महान ग्रंथ की एक रचना करी थी, खुद ही करी थी राजा ने। कुछ जो है उनके जो ऐसे कवि होते थे, राजकवि वगैरह, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसे रचनाएं कर रखी थी। तो इस तरीके से कुछ उनका योगदान रहा। अब जो अगला प्रश्न है वो है कमल महल का वर्णन कीजिए। कमल महल क्या है उसके बारे में बताना है। शाही क्षेत्र में एक सुंदर भवन कमल महल है। इसकी मेहराब पर एक सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, बहुत सुंदर डिजाइन है। इस भवन को कमल महल का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन मेहराबों को दूर से देखने पर कमल जैसी आकृति बनती है। बस यही है भाई कमल महल, इसमें कोई फूल नहीं खिलते, ठीक है, देखने में फूल जैसा लगता है बस। विजयनगर में बने मंदिरों का वर्णन कीजिए। इसमें बहुत सारे मंदिर है, तो हमें बने मंदिरों का वर्णन कीजिए। बहुत सारे मंदिर, सारों का वर्णन करना है, कैसे क्या सीन है वहां पे। विजयनगर में एक क्षेत्र मंदिरों वाला है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। विरूपाक्ष मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार स्वामी मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चिदम्बरम में ताड़पत्री और पार्वती मंदिर भी सुंदर है। कांचीपुरम के वृद्धराज और एकम्बरनाथ कल्याण मंडप भी उल्लेखनीय है। इन मंदिरों के गोपुरम सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो इस तरीके से कुछ ये मंदिर है, इतने सारे। अब अगला जो प्रश्न है वो है महानवमी डिब्बा क्या है। ये डिब्बा जो है लगभग 11,000, ये कोई डिब्बा नहीं है वैसे, डिब्बे की जैसी आकृति है, जैसी जमीन है ना हमारी, तो यहाँ पे एक ऐसे बक्से से के आकार में एक संरचना बना रखी है, बस उसमें और कुछ नहीं है। स्टेज होती है ना जैसे, वैसा सा सीन है ये। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, डिब्बे जैसा दिखता है तो महानवमी डिब्बा बुलाते हैं। अब क्यों बुलाते हैं? क्योंकि नवमी के टाइम पे यहाँ कुछ होता होगा फंक्शन वगैरह। तो 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक बनी पत्थरों की मंचनुमा आकृति है। इसके उपयोग को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है। कोई कुछ कहता है कि ऐसा ऐसा होता होगा पहले, कोई कहता है ऐसे ऐसे होता होगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर विद्वानों की बात ये है, उनका ये मानना है कि कुछ विशेष अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठानों के समय पर यहाँ सम्राट और जनता इकट्ठी होती थी। यानी कैसे होता है ना कि हवन करवा रहे हैं या कोई भाषण देना हो या कुछ भी ऐलान करना हो गया, वो चीजें, तो उस केस में राजा इस मंच का इस्तेमाल करता होगा और ऐसा ही मंच ये यूज में आता होगा। कुछ और भी सोचते होंगे, अपनी अपनी राय सब देते हैं, भाई क्या चाहता है राय देने में। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? यानी कि हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि जो प्रशासन है, यानी कि जो प्रशासन, यानी कि जो राजा जो शासन चला रहा है वो किस तरीके से चलता था, क्या क्या लोग, कहाँ से पैसा आता था, कहाँ से जो है, अगर झगड़ा वगड़ा होगा तो क्या करेंगे, अगला राजा कौन हो, बहुत सारे डाउट्स होते हैं अगले राजा को लेके या फिर रियासत को संभालने को लेके। तो उन चीजों की व्यवस्था कैसे होती थी वो बतानी है, या विशेषताएं कह लो, तो एक ही चीज होती है। साम्राज्य की सारी समस्त कार्यकारी, न्यायकारी और विधायी शक्तियां शासक में निहित होती थी। सभी शासक जनहित के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। शासक समझते हैं ना, राजा की बात हो रही है। राजा के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। अगर वो मर गया तो उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, लेकिन अगर बेटा हुआ ही नहीं तो उस दशा में जो है राज परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को शासक अपना युवराज चुन लेता था कि मैं, मेरे मरने के बाद ये राजा बनेगा।
राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, विभागों के प्रधान आदि राज्य के बड़े प्रमुख और योग्य व्यक्ति नियुक्त होते थे। वे प्रमुख विषयों पर राजा को परामर्श देते, राजा को बोलते ऐसा ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। वो राजा की मर्जी, फिर माने ना माने वो अपने राजा का मूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। भू राजस्व होती जमीन से कर की इकट्ठा करना। तो वो जो कर था उसको इकट्ठा करने में भी कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। अब पैसा तो चाहिए भाई, सब लोगों को पैसे के लिए काम करे, वो मंत्री संतरी जो बैठे हुए वहां पे सबको पैसा चाहिए था। तो वो सारा पैसा आता था भू राजस्व से, जमीनी कर से, ज्यादातर जो उपज का तिहाई या छठा भाग होता था। किसानों से चावल की उपज का 1/3 भाग, रागी चना आदि का 1/4 भाग और बाजरे और अन्य शुष्क भूमि से उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। विजयनगर के राजा निष्पक्ष न्याय में विश्वास करते थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियमित न्यायालय थे। गांव में जाति पंचायतें व श्रेष्ठ श्रेणी संगठन भी न्याय का काम करते थे। इन सब के ऊपर कोई फैसला ढंग नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा उनके फैसले में, तो सबसे ऊपर था राजा का न्यायालय, जिसको सभा कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की सेना सुसंगठित और स्थायी थी। सेना का प्रमुख राजा होता था। पैदल, घुड़सवार, हाथी, तोपखाना सेना के प्रमुख अंग थे। विदेशों से उत्तम नस्ल के घोड़े आयात करवाए जाते थे। देखो ये पर्सन जो है काफी बड़ा सा लग रहा होगा भाई, आप बोलोगे इतना बड़ा उत्तर सर ने दे दिया भाई, कैसे याद करेंगे हम इतने बड़े को। देखो एक्चुअली तो ये पर्सन आएगा तो बड़ा आएगा, ठीक है, 5 नंबर वाला पर्सन है ये। और अगर 3 नंबर में आता है, देखो बता देता हूँ ना, हो सकता है भाई 3 नंबर में दे दे, आप बोलो भाई इतना बड़ा उत्तर लिखना है 3 नंबर में, मर गए हम तो। देखो ये 6 पॉइंट मैंने दे रखे हैं आपको, थोड़ा नीचे करता हूं। देखो 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट है ना। अगर 5 नंबर में आता कोई से 5 पॉइंट लिख लेना, अगर 3 नंबर में आता 3 पॉइंट लिखने हैं, 2 नंबर में आ गया तो 2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना कौन सा आपको आसान लग रहा है, याद कर लेना। 5 तो कर ही लेना, क्या पता 5 नंबर का आ जाए, और फिर आप बैठ के देखते रहो भाई लिख क्या इसमें कुछ याद नहीं आ रहा, क्या बताया तो था कि आएगा एग्जाम में बट याद नहीं आ रहा, तो ऐसा ना होने पाए, तो अच्छे से कर लेना इनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में, वह विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि विजयनगर राज्य का पतन कैसे हुआ वो हमको बताना है। वैसे तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि एक युद्ध हुआ था, तल्लीकोट का युद्ध, और उस युद्ध के बाद ये साम्राज्य बर्बाद हो गया। वही सेम स्टोरी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे भी बतानी है। देखो क्या हुआ था। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो गया। उसके बाद अच्युतराय और सदाशिव राय गद्दी पर आसीन हो गए। इस काल में राज्य की वास्तविक शक्ति कृष्णदेवराय के दामाद राम राय के हाथों में रही। राम राय एक योग्य शासन प्रबंधक था, परंतु सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसने बहमनी राज्य के खंडों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर को एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई, परंतु अंत में इन राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाकर 23 जनवरी 1565 को तलीकोट के युद्ध में उसे हरा दिया। तलीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण बना। यही एक कारण था। उन्होंने क्या करा, फिर आग लगा दी पूरे साम्राज्य में, घरों में आग लगा दी, बर्बाद कर दिया, मतलब सब सिस्टम जितना कर सकते थे ना बर्बादी, वो उन्होंने उतनी बर्बादी करी फिर वहां पे। तो भाई उसके बाद तो टिकना मुश्किल हो जाता है ना, फिर हो ही नहीं पाया आगे उनसे कुछ। तो ये था। या फिर इसमें जो है ना, ये हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, कहाँ गया भाई पर्सन वो, कहाँ गुम हो गया, ये रहा देखो, तल्लीकोट का युद्ध। आप सेम जो उत्तर है ना ये वाला लिख दो, ये वाला उत्तर भी सही रहेगा, मतलब थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है उत्तरों में, सेम सा उत्तर है। हमें मेन जो कारण बताना ना, मेन कारण है वो तलीकोट का युद्ध, आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने स्किप कर दिया ना, बाकी सब लिख दिया आपने जो भी इधर उधर का, लेकिन तलीकोट का युद्ध नहीं लिखा कि भाई कौन से युद्ध में हार गए थे, वो किसकी वजह से बर्बादी हुई, वो था तलीकोट का युद्ध। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर से जरूर याद करना है। ठीक है, चलो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप कर लोगे इनकी प्रैक्टिस, याद कर लोगे। और जैसे जैसे जो है ना एग्जाम होते जाएंगे, एग्जाम्स में आते जाएंगे, यहाँ पे बकायदा मैं लिख दूंगा। मान लो कोई एग्जाम में आ गया, ये यही क्वेश्चन आ गया 2022 के एग्जाम में, तो मैं लिख दूंगा हरियाणा बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको पता लगता रहेगा ये क्वेश्चन आया था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो इनमें था ही नहीं, तो मैं अपडेट कर दूंगा टाइम के साथ में। तो अगर वीडियो बाद में भी देख रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने वेबसाइट का, तो वहां पे एक बार चेक कर लेना कि वहां पे कितने पर्सन है, यहाँ पे वीडियो में कितने बता रखे हैं, तो वहां से आपको जो है प्रिपेयर करना है सारा कुछ। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।